दोस्तों नमस्कार। प्रखर आस्था देख रहे हैं आप। मैं हूं विमलेश शुक्ल। देवभूमि उत्तराखंड के यात्रा पर हम आपको ले चलते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मई से लेकर के अक्टूबर तक चलती रहती है। हालांकि इस बीच मौसम खराब होने के कारण कई बार यात्राएं बाधित होती हैं। भूस्खलन होने से मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। लगातार 15 वर्षों से उत्तराखंड आते जाते ये अनुभव हो गया कि कपाट खुलते हैं जब चार धाम के तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। 6 महीने से इंतज़ार कर रहे लोग अचानक बड़ी संख्या में पहुंच जाते हैं। फिर मौसम खराबी की वजह से बार बार यात्री रास्तों में रुक जाते हैं तो भीड़ हो जाती है। लेकिन सितंबर का अंतिम सप्ताह और अक्टूबर, जब तक मंदिर के कपाट बंद नहीं होते हैं, ये वो दौर होता है कि जब सबसे अच्छी यात्रा करने का अनुभव आपको मिलता है। इस समय हम जब बढ़ रहे हैं केदारनाथ की तरफ। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड में सड़कें एकदम नदियों से सटकर किनारे किनारे बनी हुई हैं। उत्तराखंड में अलकनंदा, गंगा, यमुना, मंदाकिनी, कहीं कहीं भागीरथी का भी नाम आता है। भागीरथी के नाम से गंगा जानी जाती हैं। काली, टोंस, कोसी सहायक नदियां हैं। गोरी गंगा, काली गंगा स्थानीय लोगों ने गंगा का नाम दिया है। गौला और लाविया जैसी नदियां भी उत्तराखंड में पूरे प्रवाह के साथ बहती रहती हैं। चीड़, देवदार, बांज और बहुत सारे जंगली पौधों से आच्छादित ये क्षेत्र मन को मोहने वाला और अद्भुत नज़ारों वाला होता है। इस बार अक्टूबर के पहले हफ्ते में जब हमने यात्रा की तो मुझे लगा कि आपको भी इस यात्रा की जानकारी देनी चाहिए। बहुत ही अच्छी और आनंददायक ये यात्रा आपकी रही। आपको हम ले चलते हैं सबसे पहले केदारनाथ। हरिद्वार से हमने यात्रा शुरू की तो हम सबसे पहले केदारनाथ पहुँचे, इसलिए क्योंकि केदारनाथ से हमको हेलीकॉप्टर की सुविधा मिल गई थी। हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए हमें सिरसी पहुंचना था और हम सुबह हरिद्वार से चलकर शाम तक सिरसी पहुंच गए। सिरसी हेलीपैड से सुबह हिमालयन हेली के द्वारा तकरीबन 9 बजे बाबा के धाम में पहुंचने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भीड़ उस दिन कम थी, चूंकि बहुत सारे यात्री एक दिन पहले दर्शन करके वापस आ गए थे जो वहां मंदिर परिसर के आसपास रुके थे। उन्होंने सुबह दर्शन के लिए पुनः लाइन लगा दी। हालांकि जब भीड़ होता है तो बाबा के दर्शन करने की बहुत कठिनाई होती है और बाहर से ही लोगों को दर्शन कराकर वापस कर दिया जाता है। सिरसी से 7 मिनट की हेली यात्रा में जो दृश्य मैंने देखा वो आप भी एक नज़ारा देख लें कि हेलीकॉप्टर से ऊंचाई से जो मार्ग है, पैदल मार्ग, वो कैसे दिखते हैं। केदारनाथ धाम पहुंचने के बाद हम मंदिर की तरफ बढ़ चले। चारों तरफ खाने पीने की दुकानें, जरूरी सामान की दुकानें, ये सब चीज़ें वहाँ उपलब्ध हैं जो भी आपकी आवश्यक है। सरकारी हेल्थ सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से और सुविधाएं, साफ सफाई, सारी व्यवस्थाएं हैं। केदारनाथ को नए तरीके से सरकार संवार रही है, सजा रही है और उसे सुदृढ़ बना रही है। निर्माण कार्य को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कहीं ये 6 महीने की अवधि बढ़ा करके 8 या 10 महीने न हो जाए। वातावरण भी धीरे धीरे बदल रहा है और इससे बर्फों को, जो बर्फ वहाँ जमी रहती है, वो भी अब नहीं लगता है कि 6 महीने तक यात्राओं को बाधित कर पाएगी। केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, यमुनोत्री, गंगोत्री में करीब 6 महीने तक बर्फ रहता है।
लेकिन जिस तरह से निर्माण कार्य हो रहे हैं, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, आने वाले दिनों में लगता है कि ये अवधि कम होगी कि जब वहाँ बर्फ मिलेगी। आप भी केदारनाथ मंदिर का दर्शन कर लीजिए, चूंकि अंदर से भगवान भोलेनाथ की जो छवि है उसको दिखाने की अनुमति नहीं है, लेकिन बाहर से हम आपको दिखा देते हैं कि ये कितना रमणीक और भावपूर्ण स्थान है। मंदिर के पीछे ये शिला जो आपको दिख रही है, यही शिला उस त्रासदी में इस मंदिर को बचाने के काम आई थी। बाढ़ का सैलाब यहाँ आया था और बहुत सारी जन धन हानि हुई थी। हालांकि नया निर्माण देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कभी इस तरह की आपदा भी आई रही होगी। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग खच्चरों से, पालकियों पर, पिट्ठुओं पर सवार होकर के यात्रा करते हैं, लेकिन सरकार की जो ये नई सुविधा है हेली सेवा, ये सब के लिए बहुत सुविधाजनक हो गई है। हालांकि हेली सेवा से सामान्य रोजगार पर असर पड़ा है, क्योंकि वहाँ के स्थानीय और नेपाल और अगल बगल के राज्यों से आने वाले बहुत सारे मजदूर इसी पर आधारित हैं और इसी पर इनका जीवन यापन होता है। 6 महीने तक चलने वाली इस यात्रा में पूरे वर्ष के भोजन का प्रबंध इन श्रमिकों को यहीं से प्राप्त होता है। आप एक बार पुनः भगवान शिव के इस मंदिर का दर्शन कर लें, शिखर का दर्शन कर लें, इस देवभूमि का दर्शन कर लें, और एक बार आप अगर आने के लायक हैं, आ सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है, तो जीवन में एक बार यहाँ जरूर आएं, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको साक्षात अनुभूति होगी कि प्रकृति ने, ईश्वर और प्रकृति में कोई फर्क नहीं है, प्रकृति ही ईश्वर है, और यहाँ सब कुछ आप भूल जाएंगे। आपको लगेगा कि ध्यान योग करने के लिए इससे बेहतर स्थान नहीं है। सुबह नीचे से निकलने वाले लोग अब धाम में पहुंच रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स भी 3-3 जगहों से चलते हैं और वहां से भी लगातार यात्री आ रहे हैं। तो धीरे धीरे यहाँ की रौनक एक बार फिर लौटने लगी है, और ये शाम दिन ढलने तक काफी रौनक रहेगी। एक बार आप फिर भगवान शिव केदारनाथ के मंदिर का ये शिखर दर्शन और इस मुख्य द्वार का दर्शन कर लीजिए। ये आप देख लीजिए, नंदीश्वर हैं यहाँ। नंदी भगवान से ही भगवान शिव के लिए अर्जी लगाई जाती है, ऐसा कहा जाता है। और ये नंदी महाराज हैं जो भगवान शिव को देख रहे हैं। एक बार हम भी दर्शन कर लेते हैं नंदीश्वर महाराज का। और इस दोनों सिंहों के बीच से भगवान शिव के दर्शन का एक अलग महत्व है। और ये भीड़ देख लीजिए, लाइन लगी हुई है, श्रद्धालु लाइनों में खड़े हैं दर्शन के लिए। मंदिर परिसर में सारे लोग लाइव होकर या तो परिवार को दिखा रहे हैं, इष्ट मित्रों से जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत सारे नेटवर्क्स में दिक्कत होने के नाते फोटो बनाए, फोटो अभी जरा 1 मिनट में। ये दुर्लभ दर्शन है, लाखों लोगों में एक लोग यहाँ तक पहुँच पाते हैं। केदारनाथ की इस यात्रा पर आपकी क्या राय है? जितना मुझे दिखा मैंने आपको दिखाया, जो यहाँ की स्थितियाँ हैं मैंने वो आपको बताई। हालांकि ये दुरूह 22 किलोमीटर की चढ़ाई जो शुरुआती बेस से होती है, ये बहुत कठिन और जटिल है, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं जा पाते हैं। उनके लिए घोड़े, खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन ये सामर्थ्य के अनुरूप हैं।
शुरुआती दिनों में तो यहाँ घोड़े खच्चरों की कीमतें बेतहाशा बढ़ जाती हैं, लेकिन जब आप अक्टूबर में जाएंगे, सितंबर के लास्ट में जाएंगे, अक्टूबर के शुरुआती दिनों में जाएंगे, मंदिर के कपाट बंद होने के पहले जाएंगे, तो तय मानिए कि आपको निर्धारित कीमतों से भी कम कीमतों पर खच्चर यहाँ उपलब्ध हो जाएंगे। तो एक बार आप भी यहाँ आएं और भगवान शिव का, पार्वती का, गणेश जी का सबका दर्शन करें। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय बद्री विशाल, जय केदारनाथ।